नाज़रीन मोहतरम, अब अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बेरोजगारी के हवाले से। हिंदुस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनकी आबादी का ज्यादातर हिस्सा 24 से 25 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। ज्यादातर बेरोजगारी का शिकार भी यही नौजवान हैं जो महंगी महंगी डिग्रियां हाथों में लिए दफ्तरों की खाक छान रहे हैं। बेरोजगारी ऐसा जहर है जो किसी फर्द को नहीं बल्कि पूरे समाज को मुतासिर करता है, और तवातुर के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी समाजी इंतशार और फिस्तायत को जन्म दे रही है। गुज़िश्ता साल 2020 के आखिर में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह रिकॉर्ड की गई। यह अब तक का बदतरीन साल था जिसमें बेरोजगारी की शरह 17.8% तक जा पहुंची। जम्मू कश्मीर में 2,50,000 तालीम याफ्ता नौजवान हैं जो हसूल रोजगार के लिए मेहनत की मंडी में दाखिल होते हैं। जहां गुज़िश्ता साल यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बेरोजगारी से निपटने के लिए महकमों में 25,000 असामियां पुर करने का एक जामिया मंसूबा तैयार किया, जिसमें 10,000 असामियों की पहले ही तशहीर की गई थी, तो वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से 50,000 मुलाजमतों की यकीन दहानी को पूरा करने का भी काम जारी है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 के बाद से सिर्फ 5 लाख नौकरियों के ज़या को कश्मीर के इलाके में रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मोहतरम, बेरोजगारी के हवाले से आप तक एक मुफस्सल रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा हमारी न्यूज़ डेस्क की तैयार करदा ये रिपोर्ट। बेरोजगारी एक आलमी मसला है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बेरोजगारी पाई जाती है। एशियाई ममालिक में बेरोजगारी ज्यादा है। हिंदुस्तान में तो ये मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आज करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान का तालीम याफ्ता नौजवान मुलाजमत की तलाश में सरगर्दां है। बेरोजगारी एक समाजी बुराई तस्वुर की जाती है जिससे खतरनाक हालात जन्म लेते हैं। इससे फाका तारी होता है, बीमारी फैलती है, मंशियात का इस्तेमाल आम हो जाता है जो मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफी है। ये माशी जहर सारी सोसाइटी में फैल जाता है और मुल्क की सियासी सूरत हाल भी मुतासिर होती है। बेरोजगारी कानून का एहतराम करने वाले अच्छे शहरियों को मुजरिम बना देती है। इससे बदउनवानी फैलती है, झूठ बढ़ता है और इंसानी किरदार का तारीख पहलू सामने आ जाता है। बेरोजगार आदमी से सच्चाई, शराफत और ईमानदारी की तवक्को करना नामुमकिन हो जाता है। वो अपने और बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना और बीमारी में दवाई मयसर नहीं कर सकता, तो उससे अच्छे अमूर की तवक्को करना कैसे मुमकिन हो सकता है। उसे इज्जत से जीना मुहाल हो जाता है। एक किसान जो सीधा होकर अपनी जमीन पर हल चलाता है वो उस शरीफ आदमी से बेहतर है जो मजबूरी के हाथों झुका हुआ है। ये मसला अचानक नहीं नमूदार हुआ, पहले भी था और अब भी है। गुलामी के ज़माने में जब तालीम आम नहीं थी तो पढ़े लिखे लोगों की कम तादाद के साथ बेरोजगारी का मसला भी कम था, लेकिन तालीम का रुझान जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ये मसला भी खड़ा होता गया। हुकूमत की ज़बरदस्त कोशिशों के बावजूद इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सका। कोविड-19 वबाई बीमारी के बाद मुसलसल लॉकडाउन ने पूरी दुनिया में बेरोजगारी में इजाफा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोविड-19 की वजह से 2022 में आलमी बेरोजगारी 200 मिलियन से तजावुज कर सकती है। ये एदाद व शुमार आने वाले महीनों में सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करते हैं। इसके अलावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एदाद व शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी की शरह अब भी बेरोजगारी की कौमी औसत से ज्यादा है। बेरोजगारी की शरह में ये इजाफा मुस्तकबिल में वादी की माशी बहाली के अमल के बारे में संगीन शकूक को शुबहात पैदा करता है।
بے روزگاری وادی کے سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے اور بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس مسئلے کا علاج ہے اور حکومت کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں جہاں تک وادی میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، حکومت نے مختلف اسکیمیں متعارف کروائیں، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے بیشتر اسکیمیں یا اقدامات اگر سب نہیں تو واقعی لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترے۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو نوکری پر مبنی اسکیموں یا اقدامات کے نفاذ میں تیزی لانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ معمول کے نقطہ نظر کی بجائے مرکوز توجہ کی فوری ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے اور لوگ اسکیموں کے فوائد حاصل کر سکیں۔ کسی بھی روزگار اسکیم کا انحصار اس آسائش پر ہوتا ہے جس سے عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ عمل عام، ہموار اور پریشانی سے پاک بنا کر کیا جا سکتا ہے۔ بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کثیر المقاصد اقدامات اور مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بے روزگاری کے بحران سے نمٹنے میں مدد کے لیے ایسی تمام اسکیموں کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانا چاہیے۔